अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के हमारे फ़िक्रात क्या हैं। फ़िक्रात है ये मेरी पहुँच से दूर है, ये मेरी पहुँच से दूर है। कार खरीदना तुम्हारी पहुँच से दूर है। शहर में घर लेना मेरी पहुँच से दूर है। शहर में घर लेना मेरी पहुँच से दूर है। फ़िक्रात क्या हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारी पहुँच से दूर है, जिसको हम ले नहीं सकते, जो हम अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है? इस तरह के हमारे आज के फ़िक्रात हैं। इनको इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम इस तरह के फ़िक्रात को इंग्लिश में बआसानी बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आया करेगा, सब्जेक्ट या फिर वर्ब आया करेगा, ठीक है? आईएनजी फॉर्म के अंदर ये वाला वर्ब आया करेगा V1 प्लस आईएनजी ये चीज़ आया करेगी। यहाँ पे प्लस का साइन है, ये है ऐसे, और का साइन आना था, यहाँ पे हमारे पास स्लैश आना था कि या तो हमारे पास कोई सब्जेक्ट आया करेगा या फिर ये जो है ना वर्ब विद आईएनजी ये हम यूज़ किया करेंगे, ठीक है? और उसके बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगा आउट ऑफ, फिर आ जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन और उसके बाद आएगा रीच, उसके बाद लास्ट पर रीच। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे हम इसकी मदद से फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकते हैं, वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है कि ये मेरी पहुँच से दूर है। ये मेरी पहुँच से दूर है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा ये, दिस, फिर हमारे पास आ जाएगा इसके साथ वर्ब इज़, दिस इज़ आउट ऑफ, दिस इज़ आउट ऑफ, पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, मेरी, माय, दिस इज़ आउट ऑफ माय रीच, ये मेरी पहुँच से दूर है, दिस इज़ आउट ऑफ माय रीच, ये मेरी पहुँच से दूर है। अगला सेंटेंस है कि इंग्लिश बोलना उसकी पहुँच से दूर है। इंग्लिश बोलना उसकी पहुँच से दूर है। सबसे पहले हमने ये अब वर्ब आ रहा है हमारे पास, इसे लिखना करना है, ठीक है? वर्ब आईएनजी फॉर्म में। इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग ये वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ आउट ऑफ, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, आउट ऑफ, ये आ गया आउट ऑफ, उसकी पहुँच से दूर है, ठीक है? इंग्लिश बोलना उसकी पहुँच से दूर है, उस पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा इज़, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ आउट ऑफ हिज रीच, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ आउट ऑफ हिज रीच, इंग्लिश बोलना उसकी पहुँच से दूर है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है कि स्पीकिंग इंग्लिश इज़ आउट ऑफ हिज रीच। अगला सेंटेंस है कि कार खरीदना तुम्हारी पहुँच से दूर है। कार खरीदना तुम्हारी पहुँच से दूर है या कार खरीदना तुम्हारी पहुँच से बाहर है। बाइंग अ कार, बाइंग अ कार, कार खरीदना इज़ आउट ऑफ योर रीच, बाइंग अ कार इज़ आउट ऑफ योर रीच, कार खरीदना तुम्हारी पहुँच से दूर है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि ये इम्तिहान पास करना उनकी पहुँच से दूर है। ये इम्तिहान पास करना उनकी पहुँच से दूर है। पासिंग दिस एग्ज़ाम, पासिंग दिस एग्ज़ाम इज़ आउट ऑफ देयर रीच, पासिंग दिस एग्ज़ाम इज़ आउट ऑफ देयर रीच, ये इम्तिहान पास करना उनकी पहुँच से दूर है। अगला सेंटेंस है कि वीज़ा हासिल करना उसकी पहुँच से दूर है। गेटिंग अ वीज़ा, गेटिंग अ वीज़ा, वीज़ा हासिल करना उसकी पहुँच से दूर है। गेटिंग अ वीज़ा इज़ आउट ऑफ हिज रीच, गेटिंग अ वीज़ा इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वीज़ा हासिल करना उसकी पहुँच से दूर है। मुकाबला जीतना हमारी पहुँच से दूर है।
मुकाबला जीतना हमारी पहुँच से दूर है। विनिंग द कंपटीशन, विनिंग द कंपटीशन, मुकाबला जीतना, इज़ आउट ऑफ आवर रीच। विनिंग द कंपटीशन इज़ आउट ऑफ आवर रीच, मुकाबला जीतना हमारी पहुँच से दूर है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि शहर में घर लेना मेरी पहुँच से दूर है। बाइंग अ हाउस इन द सिटी, बाइंग अ हाउस इन द सिटी, शहर में घर लेना, शहर में घर खरीदना, इज़ आउट ऑफ माई रीच, मेरी पहुँच से दूर है, मेरी पहुँच से बाहर है। बाइंग अ हाउस इन द सिटी इज़ आउट ऑफ माई रीच। अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है कि नया आईफोन खरीदना तुम्हारी पहुँच से दूर है। बाइंग द लेटेस्ट, बाइंग द लेटेस्ट आईफोन, नया आईफोन खरीदना मतलब कि जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, नया न्यू आईफोन आ रहा है, उसे खरीदना। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि बाइंग द न्यू आईफोन, उसके लिए आ जाएगा जस्ट नया आईफोन, कोई भी वर्जन हो सकता है, ठीक है। बट जब लेटेस्ट का हम वर्ड्स आज यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी नया आने वाला मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है, नया मॉडल है, उसकी बात हो रही है। बाइंग द लेटेस्ट मॉडल, बाइंग द लेटेस्ट आईफोन इज़ आउट ऑफ योर रीच, बाइंग द लेटेस्ट आईफोन इज़ आउट ऑफ योर रीच, नया आईफोन खरीदना तुम्हारी पहुँच से दूर है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि सोने का हार खरीदना उसकी पहुँच से दूर है। बाइंग अ गोल्ड नेकलेस, बाइंग अ गोल्ड नेकलेस इज़ आउट ऑफ हर रीच, बाइंग अ गोल्ड नेकलेस इज़ आउट ऑफ हर रीच। नेक्स्ट वन है कि फर्स्ट क्लास फ्लाइट बुक करना उसकी पहुँच से दूर है। बुकिंग अ फर्स्ट क्लास फ्लाइट इज़ आउट ऑफ देयर रीच, फर्स्ट क्लास फ्लाइट को बुक करना उनकी पहुँच से दूर है। बुकिंग अ फर्स्ट क्लास फ्लाइट इज़ आउट ऑफ देयर रीच, हीरे की अंगूठी खरीदना मेरी पहुँच से दूर है। बाइंग अ डायमंड रिंग, बाइंग अ डायमंड रिंग इज़ आउट ऑफ माई रीच। नेक्स्ट वन है कि ये किताब समझना उसकी पहुँच से दूर है। अंडरस्टैंडिंग दिस बुक, ये किताब समझना, अंडरस्टैंडिंग दिस बुक, ये किताब समझना, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुँच से दूर है। अंडरस्टैंडिंग दिस बुक इज़ आउट ऑफ हिज रीच, ये किताब समझना उसकी पहुँच से दूर है। अगला हमारा सेंटेंस है यहाँ पर कि फार्म हाउस खरीदना मेरी पहुँच से दूर है। बाइंग अ फार्म हाउस इज़ आउट ऑफ माई रीच, बाइंग अ फार्म हाउस इज़ आउट ऑफ माई रीच। नेक्स्ट यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंस क्या है कि इस शहर में रहना, इस शहर में रहना मेरी पहुँच से दूर है। दूसरा सेंटेंस है कि डॉक्टर बनना उसकी पहुँच से दूर है, डॉक्टर बनना उसकी पहुँच से दूर है। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे, ताकि आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। जहाँ पे आज के इस लेसन का अख्ताम करते हैं, मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।